हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टचलाइन टॉक्स। माय नेम इज़ द्रोन और आज हम वर्ल्ड कप स्क्वाड रिव्यू का एपिसोड 2 करेंगे विथ स्पेन। मैं आज स्पेन की स्क्वाड रिव्यू करने वाला हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्पेन इस वर्ल्ड कप की वन ऑफ द फेवरेट टीम्स लग रही है जो जीतेगी वर्ल्ड कप इस बार, और बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास। यंगस्टर्स हैं, जैसे पेड्री हो गया, यमाल हो गए, लेकिन इस स्क्वाड में अभी भी कुछ मिसिंग लग रहा है। अभी भी लग रहा है कि जो मैनेजर है, जो कोच है ला फुएंटे, उसने कुछ बायसनेस दिखाई है, या फिर बहुत सारे जने क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि इतनी स्पेन की हिस्ट्री है, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि मैड्रिड का कोई प्लेयर नहीं हुआ इंक्लूड वर्ल्ड कप स्क्वाड में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखते हैं, पहले हम देखेंगे कि वर्ल्ड कप की स्क्वाड क्या है स्पेन की। तो जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, स्पेन की इस बार आप स्क्वाड देखेंगे तो अनलाइक पोर्टुगल, इन्होंने 3 ही गोलकीपर से स्टार्ट करा है, जो हैं यूनाई साइमन, डेविड राय और जॉन गार्सिया। इनमें से मुझे लगता है यूनाई साइमन को कम खिलाएंगे, मोस्टली जॉन गार्सिया ही होगा। स्टिल डेविड राय पे जा सकते हैं, ग्रेट सीजन विद आर्सेनल, बट जॉन गार्सिया विल स्टार्ट आई थिंक। अब बात आती है डिफेंडर्स पे। डिफेंडर्स पे इस बार थोड़ा मैं अपसेट हूँ, क्योंकि डीन यूसन नहीं रहा है इस बार। कुकुरेला है, ग्रिमाल्डो है फुल बैक में, कुबारसी रखा है इन्होंने, लापोर्ते रखा, प्यूबिल रखा, एरिक गार्सिया, मार्कोस लोरेंते और पोरो। इस मोमेंट पे एक ही चीज़ जो अपसेट करती है मुझे, वो है कि यूसन नहीं है और जेरार्ड मार्टिन क्यों नहीं है। जेरार्ड मार्टिन भी हो सकता था इसमें, ऐसा नहीं है कि मैड्रिड के प्लेयर्स होने ज़रूरी हैं, लेकिन जेरार्ड मार्टिन इधर आप एरिक गार्सिया या फिर प्यूबिल की प्लेस पे आता, इट वुड हैव वर्क ग्रेट। बट ला फुएंटे ने कुछ शायद से बायसनेस दिखाई है इसमें। हम इस पर बात पे आते हैं। सब मैंने कंपैरिजन्स करे हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में, वो हम देखेंगे। ये हुई डिफेंस की बात। कुकुरेला चेल्सी के साथ नॉर्मल सीजन गया है उसका फुल बैक, लेकिन स्पेन के लिए अच्छा करा है वो। ग्रिमाल्डो लेफ्ट बैक, ग्रेट चॉइस, बट आई थिंक थोड़ा ग्रिमाल्डो तो लेते ही, लेकिन कुकुरेला की जगह अगर कारवाहाल या फिर प्यूबिल की जगह कारवाहाल लिया होता तो स्टिल एक्सपीरियंस प्लेयर है वो, भले उसका इंजरी प्रोन है, लेकिन स्टिल आप जा सकते थे कारवाहाल की जगह पे। अब आते हैं अपन कुबारसी पे। कुबारसी इस बार थोड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि उसका थोड़ा सीजन इंजरी में गया है, उसका थोड़ा सीजन वो कम, उसकी रेटिंग्स अगर आप देखोगे पूरे महीने की, तो फिर वो एवरेज रेटिंग्स रही है उसकी। वो खेला भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो बारसा के लिए हाई लाइन पे खेला है वो हमेशा, लेकिन अगर अभी जिस तरीके से उसकी फॉर्म लग रही थी, कोई और अच्छा डिफेंडर आ सकता था। लापोर्ते गुड चॉइस बाय ला फुएंटे, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। प्यूबिल थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, क्योंकि ऑयसन आ सकता था इसकी जगह पे। एरिक गार्सिया अच्छा सीजन गया उसका, ब्रिलियंट। मार्कोस लोरेंटे एटलेटिको मैड्रिड के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहा है। पोरो पे बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं कि ये क्यों लिया है, इसे क्यों रखा है, लेकिन वो हर गेम स्टार्ट करी है उसने इस सीजन। मोस्टली वो हर गेम स्टार्ट कर रहा था और हर गेम में परफॉर्म कर रहा था, सो नो क्वेश्चंस ऑन दैट ऑल्सो। अब आ जाते हैं हम मिडफील्ड पे। स्टिल आर्ग्यूबली ये भी मिडफील्ड थोड़ी अच्छी है, पोर्टुगल जैसी ही मिडफील्ड है, बट वी हैव पेड्री हियर, ब्रिलियंट सीजन विद बार्सिलोना। लास्ट सीजन भी उसका अच्छा था, ये सीजन भी वो नॉर्मल खेला है, लेकिन नेशनल टीम में भी ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाया प्रूव, तो वर्ल्ड कप में भी द चांस दैट ही प्रूव्स हिमसेल्फ। फैबियन गुड सीजन विद PSG, अच्छा खेला था, बहुत अच्छा है। अभी फाइनल में हमने देखा है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, इम्पैक्टफुल प्लेयर रहा है। नेशनल टीम के साथ उसका क्या होता है वो अभी हमें वर्ल्ड कप में देखने को मिला। जुबीमेंडी गुड वन, नेशंस लीग फाइनल में स्कोर करा था, स्टैंड आउट्स इन बिग मैचेस। गावी थोड़ा सा वो लास्ट 7-8 मैचेस में स्टार्ट करा है बार्सिलोना के साथ, लास्ट के मैचेस में वो अच्छा खेला है, की प्लेयर रहा है, बट क्या उसे वर्ल्ड कप में ले जाना एक गुड चॉइस थी या फिर एक गैम्बल था, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। रोड्री स्टिल मैनचेस्टर सिटी के साथ अच्छा खेल रहा है, बट स्टिल वो नेशनल टीम में अभी कैसा खेलता है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी में वो पीछे ही खेल रहा है मोस्टली, और उसकी जो इम्पैक्टफुल, जैसे 2023-24 के सीज़न में जो नंबर्स दिख रहे थे, जो इम्पैक्ट दिख रहा था, क्योंकि अगले सीज़न जब वो इंजर्ड हुआ
तब मैनचेस्टर सिटी बहुत पीछे रह गई थी, वो प्रीमियर लीग नहीं जीत पा रही थी, वो बॉल डिक्टेट नहीं कर पा रही थी। तो ये एलेक्स बायना ब्रिलियंट प्लेयर, अंडररेटेड प्लेयर, अच्छा हुआ इसे लिया। मेरिनो इंजरी प्रोन है थोड़ा अभी, अगर वो इंजर्ड हुआ तो आई डोंट नो वेयर दे विल गो। बट इस टीम में से मैं स्टार्टिंग करते हुए पेड्री को देख सकता हूँ, जुबिमेंडी को देख सकता हूँ, रोड्री में भी, और फैबियन। ये कुछ क्ली प्लेयर्स रहेंगे जो मैं स्टार्ट करूँगा, या फिर जो लाफियंते स्टार्ट करेगा। अब बात हो गई मिडफील्ड की, आते हैं अटैकिंग पे, फॉरवर्ड्स पे। ओरियाज़ाबाल गुड प्लेयर, लास्ट टाइम नेशंस लीग फाइनल में जुबिमेंडी और इसने दोनों ने स्कोर करा था, गुड वन। ओल्मो बारसा के लिए वो सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर खेला है, बॉक्स टू बॉक्स खेला है, क्या उसे फॉरवर्ड में रखना एक अच्छी चीज़ होगी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। निको विलियम्स ब्रिलियंट एक्सप्लोसिव विंगर, अच्छा प्लेयर है, ब्रिलियंट। येरेमी पिनो के स्टैट्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं रहे, इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन विल सी इन द नेशनल टीम की वो कैसा खेलेगा। फेरान को लेना क्या अच्छी चीज़ थी या नहीं थी, बार्सिलोना में तो उसने अपने कारनामे दिखाए ही हैं, बिग चांसेस मिस करें, क्योंकि बार्सिलोना जो गेम स्टाइल से खेल रही थी, हाई लाइन रख के खेल रही थी, चांस बहुत बन रहे थे। कितने चांस बने होंगे कि फेरान भी स्कोर कर पा रहा था। फेरान टोरेस ने चांस ही हैज मिस्ड हैक ऑफ चांसेस, बट स्टिल वो गोल हो पा रहे थे क्योंकि वो थोड़े स्कोर करा तो थोड़े नहीं कर रहा था। बिग मैच में पता नहीं फेरान क्या करेगा। बोर्जा इग्लेसियास मे बी, विक्टर मुनोज और इग्लेसियास के स्टैट्स इतने एंटरटेनिंग नहीं रहे, इतने इंटरेस्टिंग नहीं रहे, जैसे लमीन यमाल देख सकते हैं आप, निको विलियम्स, ओरियाज़ाबाल, और इन सब के स्टैट्स एक हद तक आपको अच्छे लगते हैं कि ये फॉरवर्ड के तरह खेल रहे हैं। लेकिन आप इग्लेसियास और विक्टर मुनोज को देखोगे तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। लमीन यमाल यंग प्रोडिजी, वो तो आना ही था। अभी आप देख सकते हैं इसमें कि मुझे लगता है विक्टर मुनोज या फिर येरेमी पिनो की जगह गोंजालो गार्सिया आ सकता था, इसमें उसकी प्लेस थी। फरहान गार्सिया पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, ही डिडंट डिजर्व द पोजीशन वर्ल्ड कप। नाउ लेट्स गेट टू इन द डिस्कशन कि क्यों नहीं आए मैड्रिड के प्लेयर्स इस बार। आई थिंक मे बी लाफुएंते को लगा होगा कि ड्रेसिंग रूम डिस्ट्रप्शन होगा, कोई अगर गेम अच्छा नहीं गया, कोई गेम अगर हार गए स्पेन मे बी, तो फिर उसमें झगड़े हो सकते हैं। लेकिन लाफुएंते को भी एक चीज़ समझनी चाहिए कि वो एक ऐसी जनरेशन ऑफ प्लेयर के साथ खेल रहा है जिसने उसे यूथ से खेलते हुए देखा है, तो उसे कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखी होगी कि उसने 8 बार्सिलोना के प्लेयर्स लिए यूथ एकेडमी से जो थोड़े आए हैं। तो फिर अगर उसे डिस्ट्रप्शन नहीं चाहिए था तो फिर उसने बार्सिलोना के 8 प्लेयर्स लिए, अभी आप देख सकते हैं 2 प्लेयर मैड्रिड की स्क्वाड से पोजीशन डिजर्व करते ही थे, और उसने जेरार्ड मार्टिन भी नहीं लिया। जेरार्ड मार्टिन का सीजन डीन ह्यूसन से बहुत अच्छा गया था, स्टैटिक्स के लिए भी और नॉर्मल प्लेइंग वाइज भी, लेकिन स्टिल दोनों को जगह नहीं मिली इसमें। लेकिन इस बार आपके ओपिनियन क्या है, वो ज़्यादा मैटर करेगा इस पर कि वो बायस्ड था कि नहीं था। उसके जो रीजंस है वो मे बी फेयर हो, बट आई डोंट थिंक कि गोंजालो गार्सिया को वर्ल्ड कप स्टार्ट नहीं करना वॉज अ गुड ऑप्शन। वो मैड्रिड के लिए बहुत अच्छा स्ट्राइक कर रहा है, उसे अब लास्ट मिनट्स खिलाता था जब आर्बिल और वो जाबी अलोंसो के अंदर, वो लास्ट मिनट्स में आता था। अब लास्ट मिनट्स में ज़्यादा रन्स नहीं बनते, स्टिल उसने जो हैट्रिक स्कोर करी थी, ब्रिलियंट हैट्रिक थी, और ही इज़ अ पीक नंबर 9, वो एक प्योर नंबर 9 है, फॉक्स इन द बॉक्स की तरह। उससे अगर आप चांस क्रिएट कराओगे तो वो करेगा। अगर आपको प्ले मेकर चाहिए तो नाइदर फेरान टोरेस इज अ प्ले मेकर, नाइदर गोंजालो गार्सिया इज अ प्ले मेकर। इस पे क्वेश्चन उठ सकेंगे, बट स्टिल अभी जो हुआ वो हुआ, वी हैव टू मूव ऑन। बट आई स्टिल हैव सम कंपैरिजन्स जो आप शायद देखना चाहेंगे, वो है विक्टर मुनोज का। विक्टर मुनोज को क्यों रखा है आपने? विक्टर मुनोज का वो एक अटैकर है, अटैकर होते हुए उसका ओसासुना के साथ ये सीजन ला लीगा में 34 मैचेस एंड 8 गोल्स एंड असिस्ट है। 8 गोल्स एंड असिस्ट मीन्स इट्स पैथेटिक। अगर आप
नॉर्मल फॉरवर्ड की भी बात करें तो वो एटलीस्ट 10 गोल्स अ सीजन इज डिमांडेबल. I know Osasuna is not that a good team, but still 10 goals is bare minimum for a World Cup playing player. वो भी नहीं है विक्टर मुनोज के पास. Now we'll see Gonzalo Garcia stats. 30 मैचेस 6 गोल 1 असिस्ट. लेकिन इसका आप टाइम स्टैम्प देखिए, इसने कितने टाइम खेला है. He has played less minutes than विक्टर मुनोज. पूरे ला लीगा में उसने ज़्यादा मिनट्स नहीं खेले हैं. Now we have to move on. Gonzalo Garcia को नहीं मिली. It wasn't fair enough. Now we go with Dean Newson. Dean Newson की आप लास्ट 12 मंथ की समरी देखो सोफा स्कोर को. डीन न्यूसन ने अपनी रेटिंग मेंटेन करके रखी है सिर्फ 2 महीने, एक जनवरी और जुलाई वो स्टार्टिंग मंथ्स ऑफ ला लीगा एंड ऑल फुटबॉल. और जनवरी में ये हुआ था, जाबी अलोंसो को सैक कर दिया गया था, न्यू मैनेजर आया था, देयर वर डिसरप्शंस इन द ड्रेसिंग रूम. उसके बाद उसने मेंटेन ही कर रखी है अपनी रैंकिंग और परफॉर्मेंस. अभी तक एक भी बार उसे क्वेश्चन नहीं किया गया है, जैसे एंटोनियो रूडिगर को किया है, राउल एसेंसियो को किया है. डीन न्यूसन हैज़ डन हिज वर्क क्वाइटली, वेरी गुडली. उसका अब आप हीट मैप देखो, पेड्रो पोरो और डीन न्यूसन का आप हीट मैप देखो, दोनों सेम खेलते हैं, दोनों सेम खेले हैं पूरे सीजन. बट पेड्रो पोरो he has not been better than डीन न्यूसन. 7.28 की रेटिंग मेंटेन करना और एक सिलेक्टिव एरिया तक ही खेलना, वो बॉक्स में रेयरली आपको दिखेगा, आगे आते हुए रेयरली आपको दिखेगा. वो अपना एरिया जानता है, उसने वर्क रेट दिया है मैड्रिड के लिए. बट ये रही बात डीन न्यूसन की. अब हम देखते हैं कि मार्क प्यूबिल ने क्या करा है. मार्क प्यूबिल का मोस्टली सीजन जो अक्टूबर से जनवरी के मंथ से, उसमें ही वो अच्छा खेल पाया है. बाकी सारे सीजन उसकी एवरेज परफॉर्मेंस रहे. वो क्या डिजर्व करता था पोजीशन वर्ल्ड कप स्क्वाड में, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. नाउ लेट्स गो टू कुबार्सी इज अ गुड चॉइस. कुबार्सी अच्छा चॉइस था वर्ल्ड कप के लिए. उसने भी एवरेज रेटिंग रखी है 7.10 की, डीन न्यूसन की तरह. बहुत अच्छा खेला है वो भी. बाकी दिस वॉज इट फॉर टुडे. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगला वीडियो किस पे चाहिए आपको, कौन सी स्क्वाड रेटिंग पे चाहिए. आई एम थिंकिंग ऑफ कि एक और वीडियो बनाऊँ स्पेन पे, कि किस तरह से ला फ्युएंते की बायसनेस है. लेकिन लेट मी नो कि अगर आपको एक स्क्वाड रिव्यू चाहिए या फिर इस पर दूसरा वीडियो चाहिए. आई एम थिंकिंग ऑफ कि मैं दूसरा स्क्वाड रिव्यू करूँ और बेसिक्स ऑफ फुटबॉल से मैं कंटिन्यू करूँगा. एक और एपिसोड आएगा, 3 एपिसोड की सीरीज़ बनाने वाला हूँ वो मैं. तो आप वर्ल्ड कप तक रेडी रहो, मेरी ऑडियंस रेडी रहे, उनको सब समझ में आ जाए. Thanks for watching. Make sure you like and subscribe. Hit the bell icon and bell icon को all पे कर देना, तो सारी वीडियोस की अपडेट आती रहेंगी. Till then, bye.